Chandra Radhe Jai Prabhupada Jaya Prabhupada Prabhupada Jaya Prabhupada Gurudev 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 Jaya Jaya Nitai Gaur Premanande जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय गीता भागवत की जय श्रील प्रभुपाद की जय समस्त गौर भक्त वृंद की जय कालेवाड़ी गौर भक्त वृंद की जय निताई गौर प्रेमानंदे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जायमुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। आप सब लोग शांति से सुन लीजिए। अभी ये जो ऑनलाइन चल रहा है, विदेश के भक्त लोग इसको देख रहे हैं हमारे सत्संग को, तो ये लाइव चल रहा है, शांति से सुन लेना। हाँ, और इस कार्यक्रम में शामिल हुए जहाँ जहाँ जो जो भक्त लोग ऑनलाइन में भी सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो हम उन्हें को भी नमस्कार करते हैं, क्योंकि कृष्णदास कविराज गोस्वामी श्रोतागणों का भी आशीर्वाद की मांगते हैं, उनको भी धन्यवाद देते हैं और बहुत बड़े सौभाग्यशाली भक्त उनको भी बोलते हैं। वो भी बहुत बड़े धन्य और सौभाग्यशाली है जो जहाँ जहाँ, और आप सभी कार्यवाही के भक्तवृंद है, आप सभी को भी जो कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोलते हैं कि बहुत बड़े भाग्यशाली जीव है और उनसे भी आशीर्वाद की कामना करते हैं। वैसे मैं भी सभी से आशीर्वाद का कामना करता हूँ। और सभी जो वरिष्ठ वैष्णवों का
उनकी जय हो, श्रील प्रभुपाद महाराज जी की जय हो। इधर के जो व्यवस्था अनुशासन करने वाले सभी सभी वैष्णवों का मैं उनका भी जय हो। इधर के जो प्रमुख सभी वैष्णवों का मैं नमस्कार करता हूँ, उनकी भी जय जयकार करता हूँ। अभी हम श्रीमद् भागवतम का श्री गणेश करेंगे। सरस्वती माता का भी आशीर्वाद ले लिया। देवीं सरस्वती व्यासं ततोजाय मुदीरये। सभी का हम आशीर्वाद लेते हुए आज हम अभी ये जो श्रीमद् भागवत कथा में आगे बढ़ेंगे, श्री गणेश करेंगे। आज एक तीसरा दिन है। कल आपको पता है, मैं इसको रिकैप कर लेता हूँ। कल हम सुन रहे थे गोपियों द्वारा कृष्ण के वेणु गीत की सराहना, इसको हम देख रहे थे। और हमने देखा कि गोपियां जैसे भी कृष्ण वन गमन कर लेते हैं, वन में जाते हैं, गैया बछड़े को चराने के लिए जब जैसे वन में प्रवेश कर लेते हैं, शरतकालीन ऋतु था, शरतकालीन ऐसे सुंदर माहौल में जैसे कृष्ण और राम जब अपने ग्वाल सखाओं के साथ जंगल में प्रवेश कर लेते हैं और वन में प्रवेश कर लेते हैं, तो वैसे ही उधर क्या हो जाता है कि जो गोपियां तुरंत वो उनके मन में सोचने ले, आपस में वो डिस्कस करने लगती है, आपस में वो मश्चित्ता मदगत प्राणा बोधयंतस परस्परम, एक दूसरे के साथ वो वार्तालाप करने लगती है। गोपियां एक दूसरे से आलिंगन भी करती है, क्योंकि वो कृष्ण की जो वेणु का वाद वो सुनते हैं, वेणु का जो नाद है अपने कानों से सुनकर वो तुरंत आपस में बोलने लगती है। तो उनको अनेक प्रकार के ऐसे विचार आने लगते हैं। एक तो सबसे पहले वो कृष्ण की जो भ्रुकुटी का जो चलायमान, उनकी जो नज़र, उनकी जो दृष्टि, उनकी सुंदर आंखें, उनका याद करने लगती है। और उनका सुंदर चितवन और उनकी अनेक प्रकार की जो चेष्टाएं, कृष्ण की सारी चेष्टाएं गोपियां एक दूसरे से आपस में चर्चा करने लगती है। और जो बहुत ही रूप माधुरी से भरा हुआ, रस से भरा हुआ रसिक शेखर जो कृष्ण का भी वो याद करने लगती है, इतना सुंदर श्याम सुंदर ब्यूटीफुल कृष्ण। और वो फिर मन ही मन कृष्ण का आलिंगन करती है और अपने कृष्ण के जो तिरछी नजर से वो देखते हैं एक दूसरे को कि किस तरह से वो उसका भी याद करते हैं। और फिर वो दिखती है कृष्ण जो है वेणु तो बजा रहे हैं, वेणु को बजाते बजाते सभी का दर्शन करे कृष्ण, सभी अपने भक्तों के ऊपर वो दृष्टिपात कर रहे, हंसते हुए मुस्कुराते हुए वेणु बजाते हुए सभी को देख रहे हैं श्याम सुंदर कृष्ण। और वो गोपियां बोलती है, अरे ये तो बांस की जो वेणु है, बंसी है, ये जो वेणु ये कृष्ण का अधरामृत पीते जा रहा है और हमारे लिए कुछ अमृत को बचा के रखाएगा कि नहीं। इस तरह से वो सोच में पड़ जाती है, खुद ही पीते जा रहा है ऐसे बोलने लगती है। फिर आपने देखा कि मोर भी नाचने लगता है, सुंदर मोर नाचने लगता है, जैसे आकाश में बादल आने लगते हैं, ठंडी हवा बहने लगती है, मोर नाचने लगता है। और मोर के जो नाच को देखकर बाकी सब मृग पक्षियां वो भी ठिठक के रह जाते हैं, जैसे कि तैसे ही वो अचल होकर, वैसे तो वो चलायमान पशु पक्षियां हैं, पशु भी है पक्षियां भी है, वो तो चलायमान है, लेकिन मोर का नाचना देखकर और वेणु का ध्वनि सुनकर वो जैसे कि तैसे ही रह जाते हैं, ठिठक के रह जाते हैं, जैसे कि तैसे ही रह जाते हैं। तो यहाँ तक हम पहुँच गए थे शायद। और फिर हिरणिया भी उधर पहुँच जाती है, हिरण भी आते हैं और हिरणिया भी आते हैं कृष्ण के आजू बाजू में आके, वो भी उधर कृष्ण को देखने लगते हैं। और फिर हम आगे भी और एक श्लोक आगे गए थे, जैसे कि आकाश मार्ग से देवियाँ, वो आकाश मार्ग से पुष्पक विमान से जब जाती है तो उनका जो शरीर में जो पहना हुआ जो वस्त्र है वो खिसक के गिरने लगता है, इतना हद तक, क्योंकि वेणु का ध्वनि ही ऐसी है कि वो अपने आप को संभल नहीं पाते हैं। तो और इसका उनको जान भी नहीं पड़ता है कि हमारे वस्त्र भी नीचे गिर गए हैं, इतना भी उनको पता नहीं चलता है,
इतना सुंदर वेणु का नाद होता है। और जो अभी आता है, जो गाय के जो बछड़े हैं, जो गोचारण के लिए गए हैं श्याम सुंदर, और हम जो ये सब ले चुके हैं, तो मैं इसको सिर्फ गा लेता हूँ। गोप्य किमजर गोप्य किमाचरदयं कुशलं स्म वेणुं दामोदर अदर सुधामपि गोपिकानां भुङ्क्ते स्वयं यदवशिष्टरसं हृदिन्यो हृष्यस्त्वचो अश्रु मुमुचुस्त्वरो यथार्य। तो ये है जो अधरामृत को पीते जा रहा है। आगे वाला श्लोक में जो बोलते हैं, वृंदावनम सखी भुवो वितनोति कीर्तिम यद्वे की सुत पदाम्बुज जलाब्धि लक्ष्मी गोविंद वेणु मनु मत्त मयूर नृत्यम। मयूर नृत्यम, इससे आप समझ गए कैसे मोर नाचने लगते हैं। तो आगे के जो श्लोक में, धन्यास्म मूढ़गतयो अपि हरिण्य एता यानंद नंदनमुपाचित्य विचित्र वेशम आकर्ण्य वेणुरणितम स कृष्ण सारा पूजाम ददु विरचिताम प्रणयावलोकई। और ये मूर्ख हिरनिया भी धन्य है, सभी के सभी धन्य है। सभी ने अपने आप को न्यौछावर कर दिया है श्याम सुंदर को। और हमी जो गोपियां हैं, हम क्या है, सबसे अभागिनी है। बांस को कृपा मिल रहा है, हिरणियों को कृपा मिल रहा है, सब मृग पक्षियों को मोर मृग पक्षियों को सभी को कृपा मिल रहा है, और हम ही तो सबसे बड़े अभागिनी है। ऐसे गोपियां अपने आप को बोल रही है और अपने आप को सबसे बड़ी दुखी मानती है। लेकिन असलियत ये है, जो भी वैष्णव अपने आप को सबसे बड़ा दुखी मानता है, तो समझ लेना चाहिए कि वो भक्त सबसे ज्यादा सुखी है, आनंद के सागर में बैठा हुआ है। क्योंकि इस विरह में, इस दुख के अंदर ही सबसे बड़ा प्रेम छुपा हुआ रहता है। इसी में जो सबसे बड़ा जो रोता है, जो भक्त जितना ज्यादा रोता है भगवान के लिए, तो वो उस रोने में ही सबसे बड़ा आनंद है, उस रोने में भी सबसे बड़ा आनंद है। तो ये गोपियां सबसे ज्यादा विरह अग्नि में तड़प रही है, लेकिन सबसे ज्यादा आनंद जो गोपियों को ही मिल रहा है। तो ये बोलती है, ये हिरनिया भी धन्य है, हिरण भी धन्य है। तो ये सभी के सभी क्या कर रहे हैं, सचमुच ही हिरणी तथा हिरण दोनों ही प्रेम तथा स्नेह भरी चितवनों से भगवान की पूजा करते हैं, अपने चितवन से भगवान की पूजा करते हैं, ऐसे बोलते। और क्या आगे क्या बोले, कृष्णम निरीक्ष्य वनितो स्वरूपशीलम श्रुत्वा च त्यक्त्वा वनित वेणु विभक्ति गीतम देव्यो विमानगतया स्मरननुसारा भृंशत प्रसून कबरा मुमूर्नि विव्या। कृष्ण का सौंदर्य तथा शील समस्त स्त्रियों के लिए उत्सव स्वरूप है। तो इन स्त्रियों के लिए ये बहुत बड़ा फेस्टिवल है। कृष्ण का जो सानिध्य जो है इन सभी जो स्त्रियों के लिए, और देवताओं की पत्नियां अपने पतियों के साथ विमानों में उड़ते हुए जब उन्हें देखती है और उनके गूंजते हुए वेणुगीत की ध्वनि सुनती है, बहुत सुंदर तरीके से गूंज रहा है, वेणुगीत का ध्वनि आ रही है, और वो गूंजते हुए वेणुगीत की ध्वनि सुनती है, तो उनके हृदय कामदेव द्वारा दहला दिया जाते हैं, और वे इतनी मोहित हो जाती है कि उनके केशों से फूल गिर जाते हैं और उनकी करदनियां यानी कि पेटियां ढीली पड़ जाती है। और आगे का जो है गाय बछड़े का बारे में बताया गया है, तो इसको आप सब लोग मेरे पीछे गा भी सकते हो। गावश्च कृष्ण मुखी निर्गत वेणु गीता, गावश्च कृष्ण मुख निर्गित वेणु गीता पीयूष मुत्तभित कर्ण पुटे पिबंत्या। पीयूष बोल दिया आपने बस, और कुछ नहीं। पीयूष मुत्तभीत कर्णपुटे पिबन्त्य शावास्तु तनपय कवला स्मतस्तु गोविंदमात्मनि दृश्यशकलां स्पृशन्त्यः। इसका मतलब है, गौवें अपने नलिका रूपी दोनों, जो गौवें अपने नलिका रूपी दोनों कानों को उठाए कृष्ण के मुख से
निकले वेणु गीत की अमृत का पान कर रही है। कौन? गाय अपने दोनों कान को खड़े करके कृष्ण का जो वेणु का जो गीत है वो सुन रही है। गैया अपने कान को खड़े करके, आपने देखा है ना, गाय अपना कान को फट फट करके ऐसे हिलाती रहती है, और जब भी उनको सुंदर कुछ सुनाई देता है तो क्या करती है? कान को खड़े कर देती है। तो निकले हुए वेणु गीत अमृत का पान कर रही है। और जो छोटे बछड़े हैं, बछड़े जो है माताओं का दूध पी रहे थे। छोटे छोटे बछड़े हैं, गाय का दूध पी रहे थे। और वो जो दूध पीने वाले गाय है, गाय के जो स्तनों से निकले हुए दूध को मुंह में भरे भरे स्थित खड़े रह जाते हैं। जब वे अपने अश्रुपूरित नेत्रों से गोविंद को अपने भीतर ले आते हैं और अपने हृदयों में उनका आलिंगन करने लगते हैं, ये जो बछड़े। और बछड़े जैसे दूध पी रहे हैं, ऐसे पी रहे हैं ना, ऐसे खींच के हुए पी रहे हैं। और जैसे भी वो पी रहे, जैसे भी वेणु गीत को सुन लेते हैं, तो वो बछड़े भी जैसे कि तैसे ही ठिठक के रह जाते हैं। ना तो वो दूध को निगल पाते हैं, ना तो उगल पाते हैं। ऐसे ही मुंह में वो जो गाय का ये जो है पकड़े हुए हैं, पी भी नहीं पा रहे, क्योंकि उन्होंने अभी क्या सुन लिया? कृष्ण का जो वेणु गीत को सुन लिया। एक तो पूरा पी लो, नहीं तो उगलो या कुछ तो करो, नहीं ऐसे ही पकड़े हुए हैं। अभी उनको निगलने का भी मन नहीं कर रहा है, उगलने का, और ले भी नहीं पा रहे, ऐसे ही मुंह को पकड़े हुए हैं बछड़े। छोटे छोटे बछड़े गाय का जो है स्तनों में ऐसे मुंह में पकड़े हुए हैं। हाँ, वो पी भी नहीं पा रहे, क्योंकि उन्होंने अभी क्या सुन लिया? वेणु गीत को सुन लिया। गावश्च कृष्ण मुख निर्वित वेणु गीता। तो स्तनों से निकले हुए दूध को मुख पर भरे भरे स्थित खड़े रह जाते, ठिठक के वैसे ही रह जाते हैं। आगे का हम सुनेंगे। प्रायो बताम्ब विहगा मुनयो वनेस्मिन् कृष्णेक्षितं तदुदितं कलवेणुगीतम् आरुह्य ये ध्रुमभुजान्नो चीरप्रवालान् शृण्वन्ति मिलितदृशो विगतान्यवाच। अरिमाई, अरिमाई क्या बोला गया? अरिमाई, कृष्ण का दर्शन करने हेतु इस जंगल में सारे पक्षी उड़कर वृक्षों की सुंदर शाखाओं पर बैठ गए। वे एकांत में अपनी आंखें मूंद कर उनकी वंशी की मधुर ध्वनि को सुन रहे हैं, और वे किसी अन्य ध्वनि की और आकृष्ट नहीं कर। सचमुच में वे पक्षी महामुनियों की जो कोटि के हैं, यानी कि इधर के जो वृंदावन के जो पक्षियां हैं वो भी इतने बड़े बड़े मुनि हैं। मुनि की तरह ही वो पक्षियां, जैसे भी वो पेड़ के ऊपर, डाली के ऊपर, जहां भी वो पक्षियां हैं वैसे के वैसे ही रह जाते हैं। और वो पक्षियां जो है ना, ऐसे ही रह जाते हैं। वो दंग होकर वो पक्षियां कुछ भी नहीं करे, एक ही जगह पर बैठे हुए हैं। जिस प्रकार से जो मुनि लोग ध्यान लगा के बैठ जाते हैं, ऐसे ओम करके ध्यान लगा के बैठते हैं ना, उस तरह से ये जो पक्षियां भी उसी तरह से वो दंग रह जाते हैं, जो श्याम सुंदर की जो वेणु का ध्वनि को सुनते ही। पक्षी मुनियों के समान है, क्योंकि वे जंगल में रहते हैं, अपनी आंखें बंद किए रहते हैं, मौन रहते हैं और अचल रहते हैं। महत्व की बात जो यहाँ कही गई है वह यह है कि बड़े बड़े मुनि तक कृष्ण की वंशी की ध्वनि से उन्मत्त हो जाते हैं, क्योंकि यह ध्वनि पूर्णतया आध्यात्मिक है। रुचिर प्रवालान शब्द सूचित करता है कि कृष्ण के वेणु गीत के टकराने से वृक्षों की टहनियां तक भाव विभोर हो जाती है। इंद्र, ब्रह्म, शिव तथा विष्णु आदि देवता होने के कारण ब्रह्मांड भर में विचरण करते रहते हैं और उन्हें संगीत का विशाल ज्ञान होता है। फिर भी इन महापुरुषों ने वैसा संगीत नहीं सुना, न रचा, जैसा कि कृष्ण की बांसुरी से निकलता है। निस्संदेह सारे पक्षी इस आनंदमयी ध्वनि से इतने विभोर हो जाते हैं कि वे आनंद के मारे अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और वृक्षों की टहनियों से चिपक के रह जाते हैं, जिससे गिर न पड़े। ऐसे चिपक के रह जाते हैं वो पक्षियां, तो जैसे कि वो गिर न पड़ते हैं, वो वैसा का वैसे ही रह जाते हैं। अभी आगे का हम सुनेंगे। अभी नदी का क्या हाल हो रहा है वो भी देखेंगे। नदियां भी है ना, अपने बड़े बड़े जो उधर भवंडर आता है ना, क्या बोलते हैं उसको, भौरा, बड़ा बड़ा भौरा आता है पानी में, पानी के अंदर। ऐसे जब पानी बहने लगता है भौरा, और भौरे के साथ साथ फिर नदी की लहरें भी आने लगती है, ऐसे ऐसे लहरें है ना, पूरा लहरें ऐसे ऐसे, जो बहुत सारे लहरें जाते रहती है। और ये लहरें
उनका क्या इच्छा है, वो कृष्ण के पास, वो जो कृष्ण का वेणु ध्वनि को, वेणु गीत को सुनते ही, उस सुंदर ध्वनि को सुनते ही, वो जो जमुना जी के और गंगा जी के जो लहरें हैं, वो कृष्ण को मिलने के लिए, आलिंगन करने के लिए वो निकल पड़ते हैं। और ये गोपियां इधर बैठे बैठे सब ध्यान कर रही है और बोलती है, ये नदियां भी अपने आप को न्यौछावर कर रही है, वो आलिंगन करने के लिए नदियां भी श्याम सुंदर को मिलने के लिए जा रही है, और हम इधर जो गोपियां सबसे बड़े अभागी है, ऐसे बोलने लगते हैं। जब नदियां कृष्ण का वेणु गीत सुनती है तो उनके मन चाहने लगते हैं, जिससे नदियों की धाराओं का प्रभाव खंडित हो जाता है और जल क्षुब्ध हो उठता है और भंवर बनकर घूमने लगता है। तत्पश्चात नदियां अपनी लहरों रूपी भुजाओं, उनके लहरों रूपी भुजाओं, अपने लहरों रूपी भुजाओं से मुरारी के चरण कमलों का आलिंगन करती है और उन्हें पकड़कर उन पर कमल पुष्पों की भेंट चढ़ाती है। कमल पुष्पों की भेंट उसको चढ़ाती है। नद्यस्तदा तदुपधार्य मुकुंद गीत, नद्यस्तदा तदुपधार्य मुकुंद गीत, मावर्त लक्षित मनो भवभग्न वेगा, आलिंगन स्थगित मुमि भुजैर्मुरारे, गृह्णन्ति पादयुगलम कमलोपहारा। ये जो बात बताया गया है नदी के बारे में, वो भी कृष्ण का चरण कमल का आलिंगन करना चाहते हैं। और आगे क्या बताया गया है, दृष्टातपे ब्रज पशुन सह राम गोपै संचारयन् मनुवेणु मुदीरयन्तम, प्रेम प्रवृद्ध उदितः कुसुमावलीभि, सक्षु व्यदा वपुषाम्बुद आतपत्रम। भगवान कृष्ण बलराम और ग्वाल बालकों के संग में ब्रज के समस्त पशुओं को चराते हुए ग्रीष्म की कड़ी धूप में भी निरंतर अपनी बांसुरी बजाते रहते हैं। यह देखकर आकाश के बादल में प्रेमवश अपने को फैला लिया है। ऊंचे उठकर फूल जैसी असंख्य जल की बूंदों से उसने अपने मित्र के लिए अपने ही शरीर को छाता बना लिया है। तो इधर जो अनेक जो बादल जो है, वो बादल ऐसे आकाश में छा जाते हैं और उस बादल में है ना, बादल से बारिश बरसने लगता है। आकाश से जो आपको फुइए जैसे जो छोटी छोटी बूंदा बूंदी बारिश भी होता है, आपने देखा है, छोटे छोटे बूंदा बूंदी बारिश होता है, फुइयों की तरह वो जो बारिश होती है, छोटी छोटी पानी के बूंदे, और ऐसा बारिश होने लगता है। यानी कि कड़ी धूप है और कड़ी, इतनी ग्रीष्मकालीन ऋतु में इतना कड़ी धूप में श्याम सुंदर को, कृष्ण और राम को, कृष्ण और बलराम को ठंडक पहुंचाने के लिए इस प्रकार की बारिश का वातावरण निर्माण हो जाता है वेणु गीत के द्वारा। ऐसे बड़े बड़े कलाकार जो है ना, तो जब कभी संगीत करते हैं बारिश भी बरसने लगता है। जैसे कि तानसेन भी आपने कभी कुछ इतिहास में सुना होगा ऐसे, कि कोई ऐसा गा रहे होते, इतने गायन में वो इतना तल्लीन हो जाते हैं, आकाश से बारिश बरसने लगता है। इस तरह से यानी कि संगीत के माध्यम से बारिश भी बरसा सकते हैं, ऐसे भी बताया गया है। तो फिर साधारण भौतिक जगत में ऐसा हो सकता है कि आध्यात्मिक जगत में जो भगवान की जो दिव्य वेणु ध्वनि के द्वारा, वेणु गीत के द्वारा, क्या ऐसा आकाश का निर्माण और ऐसा वातावरण का निर्माण और ऐसी फुइयों की तरह बारिश नहीं होगी क्या? होगी क्या नहीं होगी बताओ? अवश्य होगी। और ऐसा ही बारिश होने लगता है। और ये गोपियां क्या बोलती है, तो देखो बादल से, आकाश से, जो आकाश के जो काले घने बादल जो है, वो भी अपने फुइयों के द्वारा बारिश बरसा करके जो अपने आप को न्यौछावर कर दे श्री कृष्ण के चरण कमल में, ऐसे बोलती है। वो भी शरणागत हो रहे कृष्ण को, कृष्णचंद्र को वो शरणागत हो रहे हैं। इस प्रकार से वो बोलने लगती है गोपियां। तो इधर और एक बात है, आपने देखा है श्याम सुंदर जो है काले घने घनश्याम सुंदर है। वो कैसे है? घनश्याम सुंदर है। उनके काले घने बादल की तरह उनका शरीर का रंग है। आपको इस संसार में दो चीजों को आप देख लो, आपको अवश्य आनंद मिलेगा। एक है काले घने जो बादल को देखो, जो बरसने वाले जो बादल को देखो। उस काले घने बादल, जो बरसने वाले काले घने बादल को देखते ही आपके मन में कैसा आ जाएगा?
एकदम ठंड शांत हो जाता है कि नहीं? आपके मन के अंदर आनंद आएगा कि नहीं? वैसे ही अगर कृष्ण को आप अगर देखोगे तो कितना आनंद आएगा, विचार करो। बादल को देखते ही आपको इतना आनंद आता है, और वो कृष्ण भी ऐसा ही, अगर कृष्ण का साक्षात दर्शन हो जाता है तो आपको आनंद के सागर में तो डूब जाओगे। तो ऐसा ही है। तो इधर पूर्णा पुलिंद उरी पूर्णा पुलिंद उरिगाय पदाब्ज राग श्री कुंकुमेन दयितास्तन मंडितेन। ये जो ये जो जो भिलनियां है, जंगल में जो भिलनियां है, शबरा जाति के जो स्त्रियां हैं, जो शबरा, वो क्या करती है? वो भिलनियां है, जो जंगली आदिवासी है, वो भी क्या करती है? जो जो जमीन पर जो हरे घास फूस के ऊपर सुंदर कुंकू लगा हुआ रहता है, कृष्ण के चरण कमल का जो पराग लगा हुआ रहता है, उसको लेकर अपने माथे में, अपने कपाल में, अपने छाती में वो लगा लेती है, मल लेती है, और जिसके कारण उनका जो काम पीड़ा है वो दूर हो जाता है। ये इधर बताया गया है। क्या बोला गया है? पूर्णा पुलिंद उरिगाय पदाब्ज राग श्री कुंकुमेन दयितास्तन मंडितेन तद्दर्शनम स्मररुज तृण रुषितेन लिम्पन्त्य आनन कुचेषु जुहुस्तदादिम। वृंदावन क्षेत्र की आदिवासी ललनाएं लाल लाल कुंकुम चूर्ण से अंकित घास को देखकर कामोत्तेजित हो उठती है। कृष्ण के चरण कमलों के रंग से प्रदत्त यह चूर्ण मूलतः उनकी प्रेमिकाओं के स्तनों को अलंकृत करता था, और जब उसे ही आदिवासी स्त्रियां अपने मुखों तथा स्तनों पर मल लेती है तो उनकी सब चिंताएं जाती रहती है। ये बात बताया गया है। अभी इसके बाद अगला जो प्यार में वेणु गीत में जो गिरिराज गोवर्धन का वर्णन आ गया है, गिरिराज गोवर्धन का वर्णन आ गया है। हंताय मद्रिबला हरिदास वर्यो यद्रामक कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद मानम तनोति सह गोगणयोस्तयोर्यात् पानीय सुयवस कंदर कंद मूलई। यह गोवर्धन पर्वत समस्त भक्तों के सर्वश्रेष्ठ है। सखियों, यह पर्वत कृष्ण तथा बलराम के साथ ही साथ उनके गौओं, बछड़ों तथा ग्वाल बालों की सभी प्रकार की आवश्यकताओं, पीने का पानी, अति मुलायम घास, गुफाएं, फल फूल तथा तरकारियों की पूर्ति करता है। इस तरह यह पर्वत भगवान का आदर करता है। कृष्ण तथा बलराम के चरण कमलों का स्पर्श पाकर गोवर्धन पर्वत अत्यंत हर्षित प्रतीत होता है। तो ये बात बताया गया है। और ये सुंदर दृश्य कौन देख रही है? गोपियां अपने घर बैठे ही सारा सुंदर दृश्य को देख रही है। वेणु गीत का आवाज ध्वनि मात्र से वो इतना हद तक उनका जो लीलाओं में प्रवेश कर लेती है, कृष्ण की सुंदर लीलाओं में वो प्रवेश कर लेती है। आगे जाकर बोला गया है, गा गोपकैरनुवनम नयतोरुदार वेणु स्वने कलपदैस्तनु भृत्यु सख्य आस्पंदनम गतिमतां पुलकस्तरूणां निर्योगपा शकृत लक्षणयोर्विचित्रम। हे सखियों, जब कृष्ण तथा बलराम अपने ग्वाल मित्रों के साथ जंगल से जाकर अपनी गौवें लेकर गुजरते हैं तो वे अपने साथ दूध दोहन के समय गौओं की पिछली टांग को बांधने के लिए जो नोई लिए रहते हैं। जब भगवान कृष्ण अपने वंशी बजाते हैं तो मधुर संगीत से चर प्राणी स्तब्ध हो जाते हैं और अचर प्राणी जो आनंद तिरेक से हिलने लगते हैं। निश्चय ही ये बातें अत्यंत आश्चर्यजनक है, इसे बताया गया है। क्योंकि चर है वो अचर हो जाता है और अचर है वो चर हो जाता है। यानी कि चलने वाले जो वस्तुएं हैं वो चलने लगते हैं। गोवर्धन भी चलने लगता है, पत्थर भी चलने लगता है, और जो अचर वस्तु है वो सब चलने लगते हैं, डुलने लगते हैं, हिलने डुलने लगते हैं।
और चलने वाली जो नदी है रुक जाती है, पक्षियां रुक जाते हैं, बछड़ा जो दूध पी रहा है वो रुक जाता है। यानी कि चलने वाले पक्षी, पशु पक्षी सब रुक जाते हैं और जो नहीं चलने वाले वो हिलने डुलने लगते हैं। विचार करो कि ये सब कुछ अद्भुत है। वेणु गीत का जो रहस्य यही है। तो वेणु गीत का जो इतना महिमा है, तो ये सब कुछ गोपियां अपने बैठे बैठे देख रही है। और आगे आखिरी श्लोक में जो बताया गया है, एवं विधा भगवतो या वृंदावनचारिणः वर्णयन्त्यो मिथो गोप्य क्रीडा स्तनमन्मतः स्तनमयताम ययु। इस तरह वृंदावन के जंगल में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा विचरण से संबंधित क्रीड़ामयी लीलाओं को एक दूसरे से करती हुई, एक दूसरे से मद्गत प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यंती च रमन्ति च। एक दूसरे के साथ वो वार्ता करने लगती है, गोपियां एक दूसरे के साथ कहती है, गोपियां उनके विचारों में पूर्णतया निमग्न हो गई। सारी की सारी गोपियां एक दूसरे से वो पूरी तरह से कृष्ण भावना में वो निमग्न हो जाती है, सारी की सारी गोपियां। तो ये सब बताया गया इधर। तो मैं तो आप थोड़ा सा जय राधे जय कृष्ण गाओ। बजाओ, माइक लगाओ, उनको लगाएंगे। बोलो वृंदावना गोविंद गोपीनाथ मदन राम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धना जमुना जय जय महावना। घाटवंशी वट द्वादश कानना लीला कैलो नंदन यशोदा जय जय गोपगणना क्या लगा ना
hang bat ye coba taklah hey ini gawe wa itu hey kana taklah kana kana ni hoga ni hoga बाप लो हो कौन हाल कर सकते ना तो काय बड़ी खत्म बढ़ रहा हां हां होगा वो ना खत्म हो takla ದೊಡ್ಡ ಹೋಟೆಲ್ ಇರ್ತಾವ ನೋಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾವ ನೋಡು ಈಗ ಒಮ್ಮೆ ಆರ್ಡರ್ ಗೊತ್ತಂದ್ರೆ ಇರ್ತೀವಿ ಈಗ ಒಮ್ಮೆ 20 ಮಂದಿ ಬಂದ್ರೆ 20 ಮಂದಿ ಕೂಡ ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಒಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಗರಂ ನೀರು ಹುಡಿತಾರೆ ನೋಡೋದು ಹಿಂಗೆ ಗೋಲ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾರ ಇರ್ತೀವಿ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ಅನ್ನಲ್ಲ ಏನದು ಅಲ್ಲ ಭಾಜಿ ಅದದು ಬ್ಯಾಳಿ ತೊಗರಿ ಬ್ಯಾಳಿ ಗಟ್ಟಿ ಬ್ಯಾಳಿ ಏನಾರು ಇಲ್ಲ ಅಂತದ್ ಏನಾರು ಮಿಕ್ಸ್ ಭಾಜಿ ಅದ ಯಾವಾದ್ರೆ ಏನಾ ಈ ಕಡೆ ಬಾಪು Krishna Krishna Rama Rama बोलो वृंदावन धाम की गिरिराज गोवर्धन की राधा श्याम सुंदर भगवान की राधा कृष्ण चंद्र भगवान की सकाळच जाऊन इंजेक्शन तो भगवान तो हमेशा आनंद में रहते हैं और आनंद के सागर है तो ऐसे श्याम सुंदर से जो आनंद की जो सागर है उनके साथ अगर हम जुड़ जाते हैं तो क्या हम आनंदित होंगे कि नहीं होंगे कि नहीं जो आनंद के सागर के साथ अगर हम जुड़ जाएंगे तो हम भी आनंदित हो जाएंगे और हरिनाम क्या है साक्षात कृष्ण है तो हरिनाम के साथ अगर हम जुड़ जाते हैं तो हम आनंदित निश्चित रूप से आनंदित हो जाएंगे तो एक है हमारे शारीरिक स्तर का जो आनंद होता है और इससे भी ऊपर जो मानसिक रूप से और उससे भी आत्मीय रूप से जो आनंद मिलेगा वो है शाश्वत और असली आनंद है उसको तो पाना है हमारे ऊपर जो बहुत प्रकार के आवरण हैं उससे निकल करके श्याम सुंदर से हमको जुड़ना है कृष्ण से हमको जुड़ना है तो भगवान आनंद के सागर है तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी
गोविंद लीलामृत में बोलते हैं, श्री गोविंदम ब्रजानंदम संदोहानंद मंदिरम वंदे वृंदावनानंदम श्री राधा संग नंदितम। तो ब्रज के आनंद राशि के असीम उज्जवल सागर वृंदावन के आनंद स्वरूप एवं श्री राधा जी के संग आनंद आनंदोन्मत्त उन्मत्त होकर आनंद से उन्मत्त श्री गोविंद की मैं वृंदावन मैं वंदना करती हूँ। तो श्री गोविंदम ब्रजानंदम संदोहा मंद मंदिरम, आनंद के सागर है। अभी आपको मैंने उस दिन बताया था कि भगवान की जो अलग अलग कुंजे होते हैं, जो योग पीठ में अनेक प्रकार के जो कुंजे हैं, कौन से कुंजे हमने देखा? एक है कौन सा कुंज? एक सबसे पहले नीलांबुज कुंज, उधर कौन सी लीला होती है बताओ? जल किली के बाद श्रृंगार वेशभूषा होता है। फिर अरुणाम्बुज कुंज में क्या करते हैं हम? भोजन लीला होती है कि नहीं? बहुत सुंदर भोजन लीला होती है। और फिर उसके बाद कौन सा कुंज है? हेमाम्बुज कुंज है। हेमाम्बुज कुंज में भगवान क्या करते हैं? और फिर श्वेताम्बुज कुंज में भगवान क्या करते हैं? कौन सी खेल खेलते हैं? चौसर। अभी चौसर खेल सुनने का आपका इच्छा है क्या? क्या क्या हो रहा है अभी खेल? उनके खेल में हम प्रवेश करेंगे अभी? पक्का? चलो हम शुरू कर देते हैं। अभी राधा और कृष्ण के बीच में अभी बड़ा खेल का रचना शुरू हो गई है। और इसमें कृष्ण के जो बाजू में आए, अरे किधर है वो चश्मा? ये नहीं, छोटा वाला। अच्छा, तो अभी कृष्ण के पक्ष में मधुमंगल है। कृष्ण के साथ साथ कौन कौन है? सुबल है, मधुमंगल है। अभी चौसर खेलने के लिए बैठे हैं। कृष्ण अभी ऐसे बैठ गए, अभी मुझे चौसर खेलना है। चौसर, और किनके साथ चौसर खेलते हैं? और राधा रानी के साथ कौन कौन है? सखियां हैं, सखी गण है। हाँ, सभी सखी गण है। अभी तो कंपटीशन शुरू हो गया। अभी आप में से कितने लोग कृष्ण का बाजू लेंगे अब बताओ, और कितने लोग जो राधा रानी का बाजू लेंगे? दोनों के बीच में अभी कंपटीशन हो रहा है। और कुछ जो ऐसी गोपियां होती है, समस्नेहा होती है, दोनों का बाजू लेती है। वो मध्यस्थी लेती है। मध्यस्थी करते हैं ना, जज बनते हैं। अभी कृष्ण के साथ में हमेशा रहते हैं सुबल, सखा, मधुमंगल, ये सब है। और राधा रानी के साथ सभी दिन सर का यार ಊಟ ಮಾಡಲಾಗ್ಯಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದಾಗ ಯಾರು कृष्ण ತಿಂಡಿ का जो उपदेष्टा एक ವೇಪರ್ಸ್ होता है, ಹೋದಳ ನಾಲ್ಕು उसका ನಾಲ್ಕು सलाहकार, पकಡ್ತಾರ होदಳ यानी कि एक ನಾಲ್ಕು नाक सलाहकार पकಡ್ತಾರ की जरूरत पड़ती है ना। जब बड़े का मिनिस्टर होते हैं, उनका एक सलाहकार भी होता है। उनको हमेशा हर कदम कदम पर उनको सलाह देने वाला सलाहकार, उपदेष्टा। कृष्ण का सलाहकार कौन है? ಈಗ ಒಂದ್ कौन है ಎರಡ್ बताओ? ಪಕಡ್ತಂದ್ರಲ್ಲ ಅದ್ರ ನಾಲ್ಕು मधुमंगल है। ನಾಲ್ಕು तिंದು जो ಸಾಕ್ विदुर ಬಿಡಲ್ಲ जी, ದಿನ ನೀವ್ जो ಎರಡ್ बहुत ತೊಂಬರ್ ही ಬೇಡ ಅನ್ನಲ್ಲ वो कॉमेडी करने वाला कौन है? मधुमंगल है। कब ಕಾರ್ನು कृष्ण को ಉಣಲಾಗ್ಯದ फंसा ಎರಡ್ देगा ತೊಂಬರ್ पता नहीं। ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತದ ಆಕಿ ಉಳುಕ್ತಾ उनका सलाहकार बना है कौन? मधुमंगल। ಉಂಡಿಲ್ಲ और ಕ್ಯಾರಿ राधा रानी का जो ಖಾರಿನ ಚೂಡ ತಿಂದು ಅವು सलाहकार ವೇಪರ್ಸ್ है ಅಂದ್ರೆ ವೇಪರ್ಸ್ ललिता ಅವುದನ್ನ ಖಾರಿನ सखी। ಕುರ್ಕುರೆ ತಾವು कौन है? ತಂದ್ರು ललिता सखी। जो चैतन्य महाप्रभु की लीला में जो ಇವ रूप ಹೋತಾನ दामोदर ಅವ್ರ गोस्वामी ಆತರ है, ಸುಳ್ಳುಗೆ वो चैतन्य महाप्रभु का ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ सलाहकार ಒಂದು रहता है 7 हमेशा। और श्रील प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्य में 5 बताया ರೂಪಾಯಿ है, 10 ರೂಪಾಯಿ ಯಾರಿಗೂ हम ಅವು ತಂದ್ರು ಅವು दामोदर के ತಂದು ಮನಿ ಎಲ್ಲ फॉलोवर्स ಹಚ್ಕೊಂಡ್ರ के ಹಚ್ಕೊಂಡು स्वरूप दामोदर ಅವು के फॉलोवर्स। और राधा कृष्ण की लीला में स्वरूप दामोदर गोस्वामी कौन है? ललिता सखी है। ಅದಕ್ಕಾದೇನಿಲ್ಲ यानी कि हम किसके हैं? ಇಲ್ಲ ಆಗಿಲ್ಲ ललिता सखी के ಅದ अनुयायी हैं। ಸುಳ್ಳುಗಾಯಿ उन्हीं ದುಕಾನ್ದಲ್ಲಿ के ಉದ್ರಿ पदचिन्ह पर ಹಚ್ಚಿರತ್ತಲ್ಲ हम चल रहे हैं। ಕುರ್ಕುರೆ और ललिता सखी के जो ಇದು ತರ್ತಾರ ललिता ಅವ್ರು सखी का ವೇಪರ್ಸ್ ನಾ ಬಡ್ಡನೆ जो ಹೀಗೆ ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆ ಆಯ್ತು ನೋಡು ललिता ಇನ್ನ सखी के ಇವ್ರಿದ್ದ ಭಯಂಕರ अंडर में ಗಪ್ಪ ಮೂರ್ जो ದಿನ रूप ಒಂದ್ರದ ಮೂರ್ मंजरी ದಿನ हमेशा कार्य करती है, उनके अनुगत्य में रहती है। कौन? रूप मंजरी। और इसलिए हम सभी गौड़ीय वैष्णव को, हम सभी जो प्रभुपाद जी के जो फॉलोवर्स को, हमको सबको क्या बोला जाता है? रूपानुगा बोला जाता है। हम सभी के सभी प्रभुपादानुगा है ही, और साथ साथ में हम रूपानुगा भी है। इसको कभी भूलना नहीं चाहिए। हाँ, तो अभी ललिता सखी जो सलाहकार यानी कि उपदेष्टा बन जाती है राधा रानी का, श्री जी का उपदेष्टा बनती है। और अभी चौसर खेलने तो उधर गोटे होते हैं ना, गोटियां, जो गोटियां ऐसे खेलने की जो गोटियां होती है, तो जैसे करते वो गोटियां फेंकते हैं।
और उस गोटियों को इकट्ठा करने के लिए या उस गोटियों को इधर उधर जाने नहीं देने के लिए, इधर उधर जाने नहीं देंगे उस गोटियों को, उसको कंट्रोल करने के लिए और उसको उठाने के लिए उधर बैठे हैं सुबल सखा। कृष्ण जब भी खेलते हैं तो उसको उठाने के लिए कौन बैठे हैं? सुबल सखा। और इस तरफ से राधारानी की तरफ से, राधारानी की एक सखी है, उसका नाम है सुदेवी। वो उनकी जो सभी जो पासा फेंकती है, जो गोटियां खेलती है, तो उसको उठाने के लिए इधर सुदेवी बैठ जाती है राधारानी के साथ। समझ में आया ना? अभी खेल शुरू हो गया है। और अभी ये कभी श्वेतांबुज कुंज में जो चौसर खेला जाता है श्वेतांबुज कुंज में, लेकिन अभी कभी कभी क्या है, मध्याह्न के समय में भी सूर्य पूजा के बाद जो शुक सारिका का, जो कृष्ण का यशोगान करने के बाद एक चौसर खेलने में बैठ जाते हैं। दोपहर के समय में भी ऐसी लीला होती है और रात के समय में भी ऐसी लीला होती है। कई बार ऐसा चौसर खेलते हैं। वो तो खेलते रहते हैं शाम से, उनको और कोई काम नहीं है, सिर्फ खेलते रहते हैं वो लोग, राधा श्याम सुंदर, और कोई काम नहीं है राधा कृष्ण को। हाँ, हमेशा आनंद में रहते हैं। और हम इधर मर रहे हैं सभी कोरोना के बीच में। और वो तो अभी सुदेवी के जो हरित कुंज में बैठी है दोपहर के समय में, और रात के समय में श्वेतांबुज कुंज में उनका चौसर खेलते हैं। हमेशा के छोटे बच्चों को देखो कितना हमेशा निर्मल मन रहता है उनका, उनमें देवता वास करते हैं। छोटे बच्चे हमेशा खुशहाली में रहते हैं, जैसे वो बड़े हो जाते हैं चिंताग्रस्त हो जाते हैं, है ना। बचपन में मासूम रहते हैं, बढ़िया खेलते रहते हैं, आनंद में रहते हैं। हाँ, तो ऐसे ही राधा कृष्ण हमेशा मासूम, वो खेलते रहते हैं, आनंद में रहते हैं, उनका दिव्य, उनका जो मन हमेशा निर्मल रहता है। तो ऐसे जो राधा और कृष्ण जो खेल के हमको दिखा रहे हैं कि तुम भी इधर आ जाओ ना, जहां खेल रहे, तुम क्यों मर रहे हो उधर। तो इधर हरित कुंज में, जो दिन में हरित कुंज में, सुदेवी के जो हरित कुंज में उनका जो चौसर खेलने के लिए बैठ गए, और उधर जज बनकर बैठे हैं कुछ। अभी देखो ललिता, विशाखा, ये राधारानी की सखियां हैं, रूप मंजरी, रति मंजरी, लवंग मंजरी, गुण मंजरी, ये सारे के सारे राधा स्नेह अधिका गोपियां हैं। क्या है? राधा स्नेह अधिका, यानी कि उनको राधा रानी के पक्ष में रहती है, वो हमेशा राधा रानी के पक्ष में रहती है हमेशा। और इसका मतलब ये नहीं कृष्ण के प्रति उनको प्रेम नहीं है, कृष्ण के प्रति प्रेम भरपूर है, लेकिन वो इतना ही सोचती है हमारा राधा रानी का वो एक प्रियकर है, इतना ही वो उतना ही मन में रखती है, ये हमारा लवर है। हमारी जो सखी राधा रानी का ये कौन है? कृष्ण कौन है? प्रियतम है। प्रियतम है, इंग्लिश में कहा जाए ऐसे बोला जाता है बेटा। तो और इंग्लिश में है ना, हर शब्द है ना ऐसे है ना, तो उसका अर्थ भी कुछ अच्छा नहीं लगता है। तो जो ऐसे मंजरियों गुणों को, जो ये जो मंजरियां है ना, मंजरियों के लिए शब्द क्या यूज किया गया है मैंने मालूम है कि इंग्लिश में मेड सर्वेंट। मेड सर्वेंट वो अच्छा नहीं लगता है उतना, मेड सर्वेंट ऑफ राधा रानी ऐसे बोला जाता है। तो ये इंग्लिश में कोई शब्द ही नहीं है। इंग्लिश में तो इतने कम शब्द है, मामा को, काका को, और इसको दादा को, सबको अंकल, सबको, क्योंकि शब्द है ही नहीं। और संस्कृत में सबसे ज्यादा शब्द है, इतने शब्द है पूछो ही मत, हर वस्तु के लिए अलग अलग शब्द है। हाँ, और वो बहुत ही, इसलिए संस्कृत को बोला जाता है मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस। संस्कृत को क्या बोला गया है? मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस, सभी भाषा की माँ है संस्कृत। तो इसलिए संस्कृत में, इधर इंग्लिश में क्या है? आत्या को, फूफा को, मामा, मामी को, सबको आंट बोला जाता है, आंटी बोला जाता है। क्या बोलेंगे? सबको एक ही आंटी बोलते हैं। हाँ, सबको आंटी बोलते हैं। तो ऐसा है इंग्लिश हमारा। और सभी लोग है ना इंग्लिश के पीछे भाग रहे हैं, इंग्लिश, हमको इंग्लिश बनना है। क्या करेंगे अगर आपके पास कृष्ण प्रेम नहीं है, आपके पास असली धन नहीं है, इतना बड़ा रिच महान धन, आपके प्रेम का धन आपके हृदय में नहीं है, आप ऐसे ही टिप टॉप होकर बेल बूट पहन के किसी क्लब में डांस करके जाते हैं और बोलते हैं हम इंग्लिशमैन बन गए, हेड बूट पहन के। और हृदय में पूरा खोखला है, और ऐसा हंसी दे देते हैं
कि जैसे कि एयर होस्टेस अपने जो विमान में मुस्कान देती है, वो तो ऊपर से हंस रही है, ऊपर से हंस रही है, लेकिन उनका क्राइंग हार्ट से, ऊपर से स्माइलिंग है और अंदर से उनका क्या है, रो रही है, ऊपर से हंस रही है, अंदर से रो रही है। ऐसा क्या हंसी करके क्या फायदा। तो इधर जो है ना, असली खेल आपको राधा और कृष्ण का, श्याम सुंदर का अभी देखने के लिए मिल रहा है। और कुछ ऐसी गोपियां हैं, वो समस्नेहा है, राधा और कृष्ण के प्रति, दोनों के प्रति समान उनको प्रेम है। और कुछ कृष्ण स्नेहाधिका गोपियां भी है, जैसे कि धनिष्ठा, कुंदलता, ये हमेशा नंदग्राम में रहती है, कृष्ण की जो उधर माहौल में रहती है, कहाँ, नंदग्राम में रहती है धनिष्ठा, कुंदलता, ऐसे वो कृष्ण स्नेह अधिका गोपियां हैं। तो ऐसा अभी दोनों के बीच में अभी स्पेस, और वृंदा देवी, ऐसे कुछ ऐसी गोपियां हैं, वो समस्नेहा होती है, राधा और कृष्ण के प्रति, दोनों के प्रति उनको समान प्रेम रहता है। तो सभी के सभी दिव्य है, दिव्य जगत है। तो इधर मध्यस्थी करने के लिए, और मध्यस्थी में जजमेंट बनकर, और कौन हार गए कौन जीत गए, निर्णय लेने वाला कोई अंपायर चाहिए ना, क्रिकेट में अंपायर होता है ना। तो इसलिए ये मध्यस्थी जज बनकर के लिए, थोड़ा शांति से सुनो। हाँ, तो हार जीत का निर्णय देने वाले बनते हैं, कौन बनते हैं मध्यस्थी बनने के लिए, कौन है, वृंदा देवी और नंदी मुखी और वृंदा देवी, ये क्या कर लेते हैं, मध्यस्थी ले लेते हैं, दोनों का जजमेंट लेते हैं, कौन हार गया कौन जीता, यानी कि निर्णय लेने के लिए मध्यस्थी बनकर उधर बैठ जाते हैं। और बाजी लगाने का दायित्व एक को संभालना होगा। ये जो अभी खेल जो भी शुरू होने वाला है, बाजी लगाने का दायित्व किसी को लेना पड़ेगा, तो वो कुंदलता को सौंप देते हैं। किसको सौंप देते हैं, कुंदलता को ये बाजी लगाने का दायित्व दिया जाता है। अभी बाजी लगाने के समय में, यानी कि टॉस फेंकते हैं ना, अभी टॉस कौन जीतेंगे, ऐसे तो ऐसे बाजी लगाने के दायित्व किसको दिया जाता है, कुंदलता को दिया जाता है। फिर राधा रानी टॉस जीत जाती है, और राधा रानी को पसंद का रंग कौन सा है पता है आपको? आप सभी लोग, मुझे अगर आपको किसी को, अभी सभी भक्तगणों को मैं पूछना चाहता हूं, राधा रानी का जो पसंदीदा रंग कौन सा है, बोलो बोलो। नीला। राधा रानी को पसंद का रंग पीला बोले, नीला। आपने नीला बोला, अच्छा नीला, अच्छा सचमुच में, घनश्याम, श्याम वर्ण, अच्छा श्याम रंग, नीला रंग, हाँ, काला घना घनिष्ठ नीला रंग पसंद है। और वो अपने कपड़े भी कैसी पहनती है, नीलांबर पहनती है। क्यों पहनती है? क्योंकि उनका प्रियतम कौन है, श्याम सुंदर कृष्ण है, उन्हीं से वो प्यार करती है, राधा रानी उन्हीं से प्यार करती है, कृष्ण के बिना उनका और कोई नहीं है, मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरों न कोई। तो इसलिए उनका हमेशा वो नील वर्ण के ही पसंद करती है। जब वो टॉस जीत जाती है, तो आपको तो मैं खेलने का बात बता रहा हूँ, खेलने का बात, कोई तत्व तो नहीं बता रहा हूँ, अभी बड़े सिद्धांत नहीं बता रहा हूँ, हाई फिलोसफी, ये ऐसा कुछ भी नहीं। हम बस ऐसे आनंद से ही, आनंद का लेते लेते ही, प्रसाद खाते खाते और इस आनंद के जगत में रहते रहते गोलोक जाएंगे, है कि नहीं? तो आप शांति से सुनो, ध्यान से सुनो। और क्या हो जाता है, राधा रानी को जब राधा रानी जब वो पसंद करने के लिए उनको गोलियां दिया जाता है कि आपको जिस रंग का गोलियां चाहिए वो गोलियां ले लो, तो गोटियां वो ले लेती है। किस रंग की गोटियां ले लेती है? नीले रंग की ले लेती है, क्योंकि श्याम सुंदर का जो अंग कांति नील वर्ण है, इसलिए वो नील रंग के वस्तुएं पसंद करती है। और कृष्ण फिर वो गोटियां पसंद कर देते, पीत रंग के गोटियां पसंद करते हैं। क्यों पसंद करते हैं? क्योंकि राधा रानी का अंग कांति पीत वर्ण है, तो इसलिए वो पीत रंग का जो गोटियां पसंद कर लेते हैं। और श्याम सुंदर पीतांबर पहन लेते हैं,
क्योंकि उनकी जो प्यारी राधा रानी, उनका अंग कांति, उनका अंग सौरभ जो है वो पीत वर्ण है। हेमांगी गौरांगी है, कहाँ सुवर्ण कांति में तप्त कांचन गौरांगी राधा रानी है, इसलिए वो पीत रंग का जो पीतांबर पहनते हैं। और वो जो गोटियों को पसंद करते हैं पीत वर्ण की। और फिर अभी तो खेल शुरू होने जा रहा है, तो फर्स्ट राउंड, अभी फर्स्ट राउंड में पाशा फेंका जा रहा है। और फर्स्ट राउंड में यानी कि इसको बोलते हैं पहली पारी में दांव लगाया जाता है। अभी आप में से कितने लोग जीत जाते हैं मैं देखना चाहता हूं। अभी जब पहली बारी में फर्स्ट राउंड में आपका कहना बिल्कुल सही निकला, कैसे पता चलेगा अभी देखेंगे। पहली बारी में फर्स्ट राउंड में कौन जीत जाते हैं आप बताओ। राधा रानी। हाँ, राधा रानी जीतेगी। अच्छा, तो आप में से बहुत सारे भक्त लोगों ने बोल दिया कि राधा रानी जीत जाती है। तो पहली बाजी में मैं बताऊं, जब फर्स्ट राउंड में है ना कृष्ण जीत जाते हैं। पहली बारी में जो है ना कृष्ण जीत जाते हैं। और उन्होंने जो फर्स्ट राउंड में ने पहली बारी में जब उन्होंने दांव में लगाया था, क्या क्या लगाया था मालूम है क्या? राधा रानी ने हरिणी नाम की जो रंगिणी नाम की जो हरिणी को अपने दांव में लगाया था, और कृष्ण ने सुरंग नाम का जो हिरण को दांव में लगाया था। अभी इधर कौन जीत जाता है बताओ? कृष्ण जीत जाते हैं। तो दोनों ने दांव में लगाया है ना। इन्होंने क्या लगाया है? कृष्ण राधा रानी ने क्या लगाया है? हरिणी लगाया है। उसका नाम क्या है? रंगिणी। उनका नाम क्या है? रंगिणी नाम का हरिणी को दांव में लगाया। और कृष्ण की तरफ से कौन है? सुरंग नाम का हिरण को दांव में लगाया गया है। तो मधुमंगल इतना कूदने लगता है, वह हमारे जो मास्टर है कृष्ण जीत गया, इतना जंप लगा कि हम जीत गए। और तुरंत जाकर उस रंगिणी नाम का जो हरिणी है ना, उसको उधर से वो बांधा हुआ था, उधर के जो छुड़ा करके उसको पटपट करके चल के लेके आते हैं और कृष्ण की तरफ आकर उसको बांध देते हैं। कौन? मधुमंगल। बड़े खुशी के साथ, इतना खुशी, लड्डू खाए हैं, इतने बड़े खुश हो गया वो मधुमंगल। हाँ, बहुत बड़ा लड्डू खा लेते हैं, अभी भी एक लड्डू खा लेते हैं, यानी कि उनके मन में लड्डू फूट रहे हैं, क्योंकि हमारे मास्टर जो कृष्ण है जीत गया। बड़ा ऐसा जीत जाते हैं। अभी दूसरी पारी में दांव लगाया जाता है, और दूसरी पारी में एक है ना बहुत बड़ा विशेष वस्तु को दांव में लगाया जाता है। क्या मालूम है आपको? क्या क्या दांव में? कृष्ण के पास क्या क्या है बताओ, आप सब लोग बताओ। एक है वेणु, और मोर पंख भी है। तो जो गोपियां बोलती है, ए कृष्ण, तुम मोर पंख को या गाय को या सुरंग को इसको दांव में लगा रहे हो, ये हमको कोई पसंद नहीं है। अगर आपको दांव में लगाना है तो अभी आपने जो बताया ना, क्या लगाओ? वेणु को लगाओ, तो फिर हमको मजा आएगा आपके खेलने में। तो कृष्ण बोलते हैं थोड़ा हिचकिचाते हुए, क्योंकि उनको इतना प्यारा है वेणु। जो बांसुरी जो है कृष्ण का प्राण है। अभी तो आपने वेणु गीत सुन लिया है, उसके द्वारा गोपियों का कितना तकलीफ होता है आप जानते हो। सभी पक्षी और चर अचर हो जाता है, चर भी अचर हो जाता है और अचर भी चर हो जाता है। नदी का भी हाल खराब हो जाता है, आकाश से बादल से बारिश होने लगता है, क्या 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 नहीं हो रहा है। मोर भी नाचने लगता है, सभी कुछ गड़बड़ी हो जाती है जब वो बंसी बजाते। तो ये गोपियां बोलती है, हमारा जो हमारे हृदय को पिघलने वाला जो है ना, बहुत ही ज्यादा कष्ट देने वाला जो वस्तु है, वो है आपकी जो वेणु। अगर आपको दांव में लगाना है तो आप क्या करो? वेणु को दांव में लगाओ। तो कृष्ण बहुत ही ये करते, मेरी प्यारी वेणु, आपको दांव में लगा रहा हूं, कैसे हो? नहीं तो ये गोपियां मानने वाली नहीं, खेलने में खेल ही बंद हो जाएगा नहीं तो बहुत ही कठिन प्रयास से, ठीक है मैं वेणु को अभी दांव में लगा रहा हूं, चलो खेलेंगे। अभी तो हम जीत गए हैं, और एक बार जीत जाएंगे हम। ऐसे श्याम सुंदर बहुत खुशी से, कोई बात नहीं, मैं हिम्मत के साथ खेलूंगा, ऐसे बोलते हैं श्याम सुंदर। और राधा रानी को बोलते हैं, तो आप मेरा बंसी को लगाए तो फिर वीणा को लगाओ। आपके पास जो वीणा है वो बहुत ही कोमल,
जो सुरों से गाने वाले सारे गमा पद, ये सब कुछ बजने वाला जो वीणा है, उस वीणा को, वो मधुरतम आपका जो हमारे जो बड़ी सभा होती है उसमें आप जो बजाते हो जो वीणा को, उसको दांव में लगाओ। ललिता सखी भी बजाती है, सरस्वती भी बजाते हैं और नारद मुनि भी बजाते हैं। नारद मुनि बजाए वीणा, राधिका रमण नामे। नारद मुनि बजाए वीणा, राधिका रमण नामे। तो उनको क्या बोला जाता है, तुम क्या करो, वीणा को दांव में लगाओ। और अभी पाशा फेंका जाता है, पाशा फेंक दिया गया। और फिर ये सेकेंड राउंड है, ये दूसरी पारी में, सेकेंड राउंड में दूसरी पारी में, अभी दूसरी पारी में आपको अभी बताना होगा कौन जीत गया। ठीक है, हाँ फिर से बोलो, ढंग से बोलो, पक्का। अच्छा, ये 1 2 3 लोग कृष्ण हैं, आप मधुमंगल के पक्ष के हो। अभी दूसरी पारी में है ना, राधा रानी जीत जाती है। और श्याम सुंदर क्या करते हैं, वो मुरली को छोड़ते नहीं, इतना पकड़े, मेरे तो जीवन प्राण सब कुछ है, मैं वेणु को दे ही दे सकता हूं। फिर मधुमंगल भी उनको श्याम सुंदर के साथ आलिंगन करते हैं, हम नहीं देंगे ये वेणु को। और फिर क्या होता है, जो सखी लोग वो घेर लेते उनको और उनसे घसीट के उनकी जो वेणु को छीन के वो ले लेते हैं, राधा रानी के वो लौटा देते। ललिता सखी उनके घसीट के मधुमंगल के हाथ में ऐसे ऐसे सर के ऊपर हाथ रखकर, अभी हमारा मास्टर जो हार गया, क्या करेंगे, मधुमंगल पूरा पश्चाताप करने लगते हैं। अरे मैं वो इतने, और कृष्ण ने बहुत विलंब किया ये वेणु को देने के लिए, अरे मेरा जीवन प्राण ये तो मैं नहीं दे सकता हूं, लेकिन मेरा तो अभी छीन के लेके जाते हैं उनसे, वो गोपियां उनके, उनसे वो ले जाती है। अभी तो उनका तो हार हो गया। अभी बोलते हैं हम इतने में खेल को रोकेंगे नहीं, अभी खेल और खेलना पड़ेगा, ऐसे बोलते हैं मधुमंगल भी, और खेलना पड़ेगा, इधर अभी अंत नहीं हुआ है, क्योंकि हमको तो वेणु को अभी गया हुआ चीज को वापस लाना पड़ेगा ना, इतने आसानी से हम थोड़ी छोड़ेंगे। तो अभी तीसरी पारी में क्या होता है, उनके गले में जो मणि का हार होता है ना, वो मणि का हार को दांव में लगाते हैं। तुम्हारी तरफ से भी इक्वल इक्वल, तुम भी मणि का हार लगाओ और हम भी मणि का हार दांव में लगाएंगे। तो फिर इसमें क्या होता है, तीसरी पारी में तो कृष्ण का पाशा फेंकने के पहले ही मधुमंगल को थोड़ा सा शंका आने लगता है, ये तो हमारे मास्टर अभी हारने वाला है। तो वो तुरंत क्या कर, ऐसे पहले से वो ऐसे ऐसे उठ रहा था मधुमंगल पहले से ही, तो अभी क्या होगा, तुम तो ढंग से फेंका करो पाशा को, ऐसे करके कर रहा था। और पाशा फेंकते ही वो उसमें तो झपट पड़ते, नहीं हम जीत गए, ऐसे पहले ही बोल देते जीत गए, हम ही जीत गए। तो वो उधर तो वो तो डिसीजन लेने वाले तो उधर बैठे हुए हैं ना, मध्यस्थी लेने वाले कौन, वृंदा नंदमुखी बोल, वो तो क्या बोलते हैं, ये तो पूरा कंफ्यूजन लग रहा है कि क्या पता नहीं चल रहा है। राधा रानी बोलती है कि आप पहले से कैसे पाशा फेंक सकते हो, मेरी बारी थी, तो आप बीच में क्यों पाशा फेंक रहे हो कि जीतने के लिए, तो मेरी बारी थी, असली में मैं जीत गई। और कृष्ण बोलते मैं जीत गया बोलने लगता है। और मधुमंगल भी ऐसे ही कपटी रूप से वो हम जीत गए ऐसे वो छलांग लगाने लगता है। और राधा रानी बोलती है हम जीत गई, मैं जीत गई हूं। तो फिर अगर जीत गए तो फिर क्या मिलना चाहिए राधा रानी को, राधा रानी अगर जीत जाती है तो कृष्ण का मणि, जो मणि का हार वो उनको मिलना चाहिए, और कृष्ण जीत गए तो राधा रानी का जो मणि का हार मिलना चाहिए। तो इधर है ना झपटा झपटी शुरू हो जाती है, एक दूसरे के बीच में झपटा झपटी शुरू हो जाती है। और इतना झपटा झपटी शुरू हो जाते हैं, और कृष्ण को क्या बोलते हैं, हे कृष्ण ये सारी गोटी को मार दो, ये जो सारी गोटी बेकार है इसको सबको मार दो, अभी ये सब बेकार है, ये सब गोटियां फेंक दो, इसको मार दो। और उधर मधुभाषिनी जो है, मंजू भाषिनी जो एक सारी उधर रहती है, सारी एक मधुभाषिनी जो है ना, सुख सारी का रहती है ना, वो सारी रहती है उधर।
तो उन्होंने वो क्या बोलते हैं, इन सारी गोटी को मार दो बोला तो वो मंजू भाषिणी जो सारी है ना वो डर जाती है, मुझे मारेंगे क्या करके उधर से उड़कर वो अलग डाली पर जाके वो बैठ जाती है डर के, और सभी के सभी हास परिहास करने लगते हैं इस प्रकार से। और फिर असली में राधा जी का तो वो बोलती है असली में मेरा बारी था, और इस तरह से परस्पर में एक दूसरे से झपटा झपटी, एक परस्पर वो वाद विवाद शुरू हो जाता है, बड़ा वाद विवाद शुरू हो जाता है, झपटा झपटी शुरू हो जाता है। और मधुमंगल, राधा और कृष्ण वो तो शांत रह जाते हैं, लेकिन मधुमंगल वो कृष्ण का पक्ष लिया है, और उस तरफ से सखियां, और सखियों के बीच में, सखियां और मधुमंगल के बीच में एक दूसरे से वाद विवाद हो जाता है, गाला गाली भी हो जाता है। किसके बीच में? मधुमंगल और सखियों के बीच में गाला गाली भी हो जाता है दोनों के बीच में, इतना गाला गाली हो जाता है दोनों के बीच में, पूछो ही मत। हाँ, इस तरह से वो हो जाता है। अभी फिर उनको अभी जब डिसीजन नहीं लिया गया तो अभी किसको अभी मध्यस्थी लेने वाले उनको बीच में आना चाहिए कि नहीं? किसको आना चाहिए मध्यस्थी जिसने लिया है? यानी कि निर्णय देने वालों को आगे आकर वो समझाना, समाधान करना चाहिए, शंका का समाधान करना चाहिए। तो शंका का समाधान करने के लिए कौन आ गए? वृंदा देवी, और उधर कौन है? नंदमुखी। वो जो दोनों आ जाते हैं और उनको जबरदस्ती बुलाया जाता है, तुम बताओ कौन कौन जीत गए। उनके चेहरे पर देख रहे हैं सभी के लोग, जो अंपायर के रूप चेहरे को देख रहे हैं, तुम निर्णय ले लो कौन जीत गए इसमें, राधा रानी जीत गई या मैं? तो वृंदा देवी क्या बोलती है मालूम है कि ये जज लोग क्या बोलते हैं कि क्या बोले, हम तो कंफ्यूजन में है, ऐसे, यानी कि वो कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं दोनों को दोनों। वृंदा देवी और नंदमुखी एक दूसरे के चेहरे को देख रहे हैं और दोनों को क्या बताएं, अभी ये तो अभी बहुत बड़ा गाला गाली शुरू हो गया इधर, अभी क्या बताएं। तो वृंदा देवी बोलने लगती है कि जिस समय ये जो पाशा फेंका गया था उस समय हमारा ध्यान हट गया था, किधर और किधर हम देख रहे थे, तो उसी समय वो पाशा फेंका गया। नंदीमुखी भी वही बात बताए, वो कैसे अंपायर है, कैसे वो मध्यस्थी ले रहे हैं, बताओ ये ऐसे कैसे मध्यस्थी ले रहे कि वो बोलते हैं तुम जब पाशा खेल रहे थे हमारा ध्यान नहीं था, बोल रहे। तो फिर वो बोलते हैं कि जो हुआ सो हुआ, वो बोलते हैं अभी के दिन आप आपस में शांत रहो, तुम भी शांत रहो, तुम भी शांत रहो, अभी चौथी बारी, अभी फ्रेश गेम खेला जाएगा, तो उसमें जो भी निर्णय है उसमें लिया जाएगा। अभी चौथी बार, फोर्थ राउंड अभी चल रहा है, फोर्थ राउंड में अभी देखा जाएगा। तो अभी चौथी बारी में वो बोलते हैं अभी हम किसको दांव में लगाएंगे। तो गोपियां बोलती है अगर अभी आपको दांव में लगाना है, आपके जो प्रिय, अत्यंत प्रिय सखा मधुमंगल को दांव में लगाओ, उनको दांव में लगाओ। और फिर कृष्ण बोलते हैं कि ठीक है, आपकी तरफ से अगर दांव में लगाना है तो सखी को कोई एक सखी को आप दांव में लगाओ। तो राधा रानी की तरफ से एक सखी को दांव में लगाया जाता है और इस तरफ से मधुमंगल को दांव में लगाया। मधुमंगल बोलते हैं अरे बाप रे, मुझे ही दांव में लगाया गया। अभी क्या होगा? अगर कृष्ण अगर हार जाते हैं तो गोपियां मुझे फाड़ देगी, पूरी तरह से मुझे मार देगी। वो तो मुझे तो क्या पता नहीं क्या क्या करेगी, वो बहुत ही मुझे, मेरी पिटाई होगी, उधर मुझे उठा के लेके जाएगी वो सभी। ये सखियां, ये जो इनके पास किसी का काम नहीं चलता है, ऐसे वो सोचने लगा अरे मेरे मास्टर, मेरे प्रभु, हे मेरे भगवान, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, तुम तो जीत जाओ, अभी मुझे दांव में लगाया गया, अभी क्या कर सकते हैं, अभी दांव में तो लगाया गया है। तो फिर क्या हो जाता है, तो पाशा फेंका जाता है और उसमें राधा रानी जीत जाती है। हाँ, और फिर उनका वही हाल हो जाता है, उनको घसीट के लेके जाते हैं मधुमंगल। ऐसी कुछ ये जो श्वेतांबुज कुंज में और हरित कुंज में, सुदेवी के कुंज में ऐसे कुछ लीलाएं होती रहती है। तो इसका जो हरि अनंता, हरि कथा अनंता, हाँ, हरि का जो कथा है अनंत अनंत है। तो अभी हम है ना गोपी गीत को गा लेते हैं और उसके बाद हम नाचने वाला कीर्तन भी करेंगे। आपके पास शीट दिया गया है, गोपी गीत को ले लो।
गोपी गीत को गा लेंगे। गोपी गीत पहले, गोपी गीत वो भी बांटो, सब बांटो, सब इक्वली बांटो। पहले गोपी गीत, बाद में है ना, बाद में दूसरा भजन बाद में गाएंगे, पहले गोपी गीत को गा लेते हैं। आप में से कोई एक है ना, इसको पकड़ो ऐसे 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 पकड़ो। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ऐसे 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 बस। आज हम बाकी हुए बचे हुए और 6 श्लोक ले लेंगे, है ना? हाँ 7, हाँ 7। 12 में से मैं शुरू करता हूँ जी। शांति। दीना परीक्षा
कमलाकुन्तलम् श्रीमुखं च ते जडौ दीक्षतां पतिसुतान्मया भाद्रबान्धवान् अन्तिकलङ्घ्यते त्यक्तागता गतिविदस्तवो गीतमोहिता यत्ते सुजात चरणाम्बुरुहं स्तनेषु
भीता शनैः प्रियदधिमहि कर्कशेषु तेनाटविमटसि तदव्यथतेन किं स्वेत् कूपादिभिर्भमति धीर्भर्वदायुषाम्ना। आप बोलोगे? अनेषु शने कर्कशेषु तेनाटविमटसि तदव्यथतेन किं स्वेत् कूपापादिभिर्भमति धीर्भवदायुषाम्ना। जयति तेदिकं अपने घर लेके जाओ।